मैडम आपके पैसे गिर गए। मैडम आपके हैं ना पैसे? हाँ हाँ मेरे ही हैं, और किसके होंगे? अगर मैडम आपके ही पैसे हैं तो आप इतना घबरा के क्यों गिन रही हैं? अरे वो मैं इसलिए चेक करी थी कहीं इसमें से एक भी नोट कम ना हुआ हो। मुझे तो पता ही है 2000 रुपए हैं। मैडम मुझे लग नहीं रहा है आपके पैसे हैं, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? मेरे ही हैं, समझा? वरना मैं क्यों उठाती? और तू सफाई वाला है ना, अपना काम कर। बेईमान कहीं की, इसके पैसे तो थे नहीं। साहब ये आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? थैंक यू। सर आपके हैं ना पैसे? हाँ मेरे पैसे हैं। तुझे और कोई दिख रहा है यहाँ पे? तू झाड़ू वाला है ना, अपनी औकात में रह। झाड़ू मार, गंदगी हो रही है। सर आपकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि आपके पास इतने सारे पैसे होंगे। तेरी शक्ल देख के भी नहीं लग रहा कि ये तेरे पैसे हैं। ज्यादा बकवास करी ना, थप्पड़ मार दूंगा। झाड़ू से मारूंगा, जिस झाड़ू से झाड़ू लगाता है तू, समझा? सफाई करता है, तेरे को साफ कर दूंगा मैं, समझा? बदतमीज कहीं का। साहब ये आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? नहीं नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। हो सकता है किसी के गिर गए होंगे। अरे देख लीजिए साहब, आपके ही होंगे। मैं कह तो रहा हूँ आपको, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, तो फिर ये मेरे पैसे कैसे हो सकते हैं? सर आपके नहीं है तो किसके हैं? खैर छोड़ो, किसी के भी हो, आप रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी और के पैसे नहीं रख सकता हूँ। जिसके होंगे वो ढूंढता हुआ आ जाएगा, आप उसे लौटा देना। ये लीजिए। साहब आप ये पैसे रख भी तो सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? रखने को तो ये पैसे मैं रख लेता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करने के बाद मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता। ऐसा तो वही कर सकता है जो खुद का ईमान बेच दे, और मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता, क्योंकि ईमान से बड़ी इंसान के पास कोई दौलत नहीं होती है। वाह साहब, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, ये जिसके पैसे होंगे मैं उसको लौटा दूंगा। चलिए चलता हूँ, नमस्कार। ये है असली ईमानदार इंसान। Yes, come in. अच्छा, आप हैं वो तीनों जो इंटरव्यू देने आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके, और बहुत अच्छा इंटरव्यू भी दिया आपने। और अब तो रिजल्ट की बारी है। लेकिन हमने तो अभी तक कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है। इंटरव्यू? मैडम आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हम आकर बैठे हैं। इंटरव्यू कब हुआ? मुझे तो कहा गया है कि आप लोगों को रिजल्ट बताना है। हाँ हाँ बताइए बताइए, क्या रिजल्ट है? मुझे तो इस इंटरव्यू में ये बताना है कि मिस्टर शेखर पास हो गए हैं और आप दोनों फेल हो गए हैं। अरे ये कैसे पास हो सकता है बिना इंटरव्यू के? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप मेरे सर से बात कीजिए। हाँ हाँ बुलाइए अपने बॉस को, हम बात जरूर करेंगे। बेमतलब में इसको ये जॉब दे दी बिना इंटरव्यू के। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सर आप? और आप यहाँ के बॉस हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, और नीचे जो कुछ भी हो रहा था वो आप तीनों का इंटरव्यू लिया जा रहा था। सर ये तो गलत बात है ना। आपने ना हमारी क्वालिफिकेशन देखी, ना इंटरव्यू लिया, और इसे जॉब दे दी। हाँ हाँ सर, ये तो गलत है। क्वालिफिकेशन है तुम तीनों में, तब तुम यहाँ खड़े हो, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ साथ ईमानदारी होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। क्वालिफिकेशन अगर इंसान के अंदर कम है तो वो पढ़ लिख के सीख सकता है, लेकिन जो ईमानदारी है ना, वो खून में होती है, जो तुम दोनों में नहीं है। तुम दोनों को पता है मैंने तुम दोनों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया और शेखर को सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि तुम दोनों ने वो पैसे उठाए और शेखर ने वो पैसे नहीं उठाए, मुझे वापस कर दिए। शेखर, तुम मुझे बताओगे कि आज के टाइम में तो लोग पैसे छोड़ते नहीं हैं, तुमने वो पैसे मुझे वापस क्यों कर दिए? तुम वो पैसे चाहते तो रख सकते थे। सर दरअसल बात क्या है ना, ईमानदारी और मेहनत दो ऐसे गुण हैं जो इंसान के अंदर होने ही चाहिए। किसी और का पैसा मैं उठा तो लेता, लेकिन जब वो पैसा ढूंढते वो इंसान उस पैसे के पास आता, उसे वो पैसा नहीं मिलता, तो उस इंसान के दिल से मेरे लिए बद्दुआ ही निकलती, और बद्दुआ से सर किसी का भला नहीं होता। आज के इस ज़माने में सर अधिकतर लोग ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये राह थोड़ी कठिन है। लेकिन आपने सर एक मिसाल कायम करी है मुझे मौका देके। हो सकता है मेरी क्वालिफिकेशन इन लोगों से थोड़ी कम ही हो, लेकिन आपने मेरे गुण देखे। तभी तो मैं अक्सर कहता भी हूँ सर कि अगर इंसान के अंदर गुण होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सफल ज़रूर होता है, उसे उसकी अच्छाई का फल ज़रूर मिलता है। शाबाश बेटा, यही काबिलियत है तुम्हारे अंदर
जो तुम्हें लोगों से अलग करती है। इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट करा है, इन दोनों को नहीं। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों के हिसाब से एक ईमानदार इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि इंसानियत और ईमानदारी दो ऐसे गुण हैं जो हर इंसान के अंदर होने ही चाहिए, क्योंकि यही ऐसे गुण हैं जो असल मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि सिर्फ सांस लेने का मतलब ही नहीं है कि इंसान जिंदा है। अगर इंसानियत मर जाए इंसान के अंदर से तो भला कहाँ इंसान जिंदा है। इसलिए हमेशा इन गुणों को अपने अंदर जीवित रखें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।